अगला हमारा फॉर्मूला कहता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का सिंटैक्स पढ़िए। सिंटैक्स क्या कहता है? दिस फंक्शन पिक्स अ वैल्यू फ्रॉम अ रेंज ऑफ डाटा बाय लुकिंग डाउन अ स्पेसिफाइड नंबर। ठीक है, इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स में आपको थोड़ा सा और डिटेल में डेप्थ में समझाऊंगा। तो ये तो हमने आर्गुमेंट पढ़ लिया जो लिखा है, ठीक है, या कह लीजिए जो किताबी भाषा है, बुक इस लैंग्वेज है। अब हम इसको ना अपने नॉर्मल बिल्कुल साधारण भाषा में समझते हैं। इंडेक्स का फॉर्मूला क्या करता है? इंडेक्स आप समझते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब आप बुक्स वगैरह कोई खोलते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया होता है कि आप इस पेज पे जाके ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इंडेक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे एक्सेल में। इंडेक्स क्या करता है? आप इंडेक्स के फॉर्मूले में एक रेंज दे देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसे ये रेंज है मेरी। ठीक है, अब मैं ये रेंज जो दे दी मैंने इंडेक्स में, अब जो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला जो वर्क करेगा ना वो इस रेंज के अंदर ही वर्क करेगा। जैसे बुक होती है ना, बुक में मान लीजिए 100 पेज है। सो आप पेज 1 से लेके पेज 100 तक ही नॉलेज को गेन कर सकते हैं, उसके बाद तो बुक एंड है और एक से पहले बुक की शुरुआत ही नहीं हुई है। वैसे ही है। सो इस रेंज के अंदर इंडेक्स फॉर्मूला क्या करेगा? आपके रोज और आपकी कॉलम की पोजीशन के बेस पे जो वैल्यू मैच होगी वो आपको रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। इंडेक्स का फॉर्मूला आपके पर्टिकुलर रेंज में, जो भी आप रेंज देंगे उस रेंज में कॉलम की पोजीशन और रोज की पोजीशन के बेस पे जहां पे वो वैल्यू मैच होएगी, या ये कह लीजिए कि जहां पे वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगी, उस सेल में जो रिजल्ट होगा आपके पास आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए पूरा एक रेंज है, मैं कलर कर देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक रेंज है। अब यहाँ से चलते 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 हम आए, मान लीजिए हमने कॉलम की पोजीशन दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं एक अलग कलर देता हूँ, जैसे ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, और हमने रोज की पोजीशन दी थी। रोज कैसे चलता है? ऐसे करते हुए चलता है। और हमने कंडीशन बोला कि मान लीजिए रोज में आप दूसरे तीसरे जो भी रोज से वैल्यू को एक्सटेंड करो, और वो चलते 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 यहाँ पे मैच करेगी। ठीक है, सो जैसे ही ये रो और ये कॉलम आपस में मैच करेंगे, सो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, इसको रो को कलर कर देते हैं कि यहाँ से जब रो चलते चलते आएगी, इसको हम कलर देते हैं ग्रीन। और ये जो देख रहे हैं डॉट, यहाँ से आपका कॉलम चलता हुआ आएगा फॉर्मूले में, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ मैं। और ये जहाँ पे वो मैच करेंगी आपस में, उसको मान लीजिए हमने बोल दिया ब्लैक। अब इस एरिया में या इस सेल पे जो वैल्यू होगी वो आपके पास रिजल्ट एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा समझाऊं? तो चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। इसको हम अंडू कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा एक रेंज है। आपको ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इस तरीके से लेटी हुई लाइंस, ये रोज होती है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है मीन्स खड़ी, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। हमने मान लीजिए बोला कि ये हमारी रेंज है, इसमें जो है आप मान लीजिए इस कॉलम से फॉर्मूले को रीड करना शुरू करें, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और यहाँ पे आके फॉर्मूला मान लीजिए रुक जाए। ये हमारी मान लीजिए कॉलम की पोजीशन थी, और हमने यहाँ पे बोला कि रोज आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और इस वाले सेल पे जाके जो है रुक जाए। और यहाँ पे मान लीजिए हम बोल देते ये। सो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है इंडेक्स का शुरू करेगा, ये कॉलम्स रीड करता हुआ आएगा, ये रोज को रीड करता हुआ आएगा। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगी, जैसे ये सेल ब्लैक दे देते हैं, अब ये जहाँ पे ये डिवाइड करेंगी एक दूसरे को, इस सेल में जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स, वो वैल्यू आपके पास एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको जो है ना इसको समझाता हूँ फॉर्मूले के थ्रू। ये मान लीजिए हमारा एक डाटा सेट है, ये एक पूरा का पूरा एक रेंज दिया हुआ है। ठीक है, कुछ वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे नॉर्थ रीजन का डाटा है, इसमें कुछ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, जैसे ब्रिक, वुड, ग्लास, डोर, हैंडल, मिरर, और उनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस दी हुई है कि क्वार्टरली उनकी सेल्स की वैल्यू कितनी हुई है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? द रिजल्ट वुड प्रोडक्ट इज, यहाँ पे हमें जो है वुड प्रोडक्ट का रिजल्ट निकालना है। मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि मुझे Q3 का रिजल्ट दीजिए, कि वुड प्रोडक्ट में Q3 के अंदर सेल्स वैल्यू क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। द रिजल्ट वुड प्रोडक्ट इज Q3, कि वुड प्रोडक्ट की Q3 में क्या सेल्स थी। सो यहाँ से आप इंडेक्स का फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंडेक्स के फॉर्मूले को आपको रो नंबर देना पड़ेगा और कॉलम नंबर देना पड़ेगा, दोनों। तो आप ये देखिए कि इस पूरे डाटा सेट में
Q3 कहाँ पे सिचुएटेड है? वो यहाँ पे सिचुएटेड है, 1 2 3 4। याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका डाटा का रेंज शुरू होगा वो हमेशा जो पहला वाला जो होगा कॉलम वहां से 1 से शुरू होगा। सो नॉर्थ हो गया 1, Q1 2, Q2 3 और Q3 4। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 टाइप कर दीजिए। मैं जस्ट एक आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 4 टाइप कर दिया हमने। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं करते, हम यहाँ पे करते हैं। क्वार्टर के लिए मैंने ये बना भी रखा था, यहाँ पे हमने 4 टाइप कर दिया। अब हमारा जो प्रोडक्ट वुड है, वुड कहाँ पे सिचुएटेड है ये देखिए। स्टार्ट कीजिए रोज के अंदर। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। सो ये देखिए जो हमारा वुड है वो थर्ड रो पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे आप 3 टाइप कर दीजिए। ठीक है। सो अब आपके एक तरह से कॉलम की और रोज की पोजीशन बन गई कि तीसरे रो में से और चौथे कॉलम से जो वैल्यू मैच करे वो हमें रिजल्ट दे दीजिए। सो हमारा ये तीसरा रो ये है और चौथा कॉलम क्या है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला। ठीक है, तो आपके पास जो इंडेक्स का फॉर्मूला जो रिजल्ट देगा वो देगा आपको 28,729। ठीक है, ये मैंने आपको देखिए वर्बली समझा दिया। मैं इस फॉर्मूले को ज़्यादा डेप्थ में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला मतलब है बहुत इजी। बट क्या होता है, रोज और कॉलम इंडेक्स की नंबर की वजह से ना कई बार जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ और आपको डिटेल्ड में समझा रहा हूँ। अब आप फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल इंडेक्स। इंडेक्स का फॉर्मूला ना इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, मतलब मुझे तो कई बार इफ से भी ज़्यादा इजी लगता है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, एरे। एरे में क्या है, एरे में आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा। अभी आपसे पूछ रहा है रो नंबर बता दो। रो नंबर हमारी क्या थी, यहाँ पे तीसरे नंबर से चाहिए, कॉमा। कॉलम नंबर बता दो, कॉलम नंबर क्या है हमारा, चौथा कॉलम। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया 28,729। आया समझ में? अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ रो की पोजीशन, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि अब हम वुड की जगह डोर का रिजल्ट देखना चाहते हैं। सो डोर देखिए कौन से रो पे सिचुएटेड है, 1 2 3 4 5। सो डोर जो है पांचवें रो पे सिचुएटेड है, ये देखिए। देखिए पांचवें रो पे और Q3 की चौथे कॉलम की क्या इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास, 34,579। ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया 34,579। अब मान लीजिए, अब चलिए अब क्वार्टर भी चेंज करके देखते हैं। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमें जो है डोर प्रोडक्ट का Q4 की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो Q4 का कॉलम क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप 5 टाइप कर दीजिए। ये देखिए आपका पास रिजल्ट आ गया 19,618। ये देखिए ये रहा। सो इस तरीके से जो है ये हमारा एक्चुअली में इंडेक्स का फॉर्मूला वर्क करता है। देखिए मैंने तो आपको रिलेट कराया था स्टार्टिंग में ही एक बुक के थ्रू, जैसे बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है वैसे ही यही है। बस सिंपल क्या करना है, आपको ये बताना है कि इस पूरे रेंज में कौन से कॉलम और कौन से रो से आपको डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, एंड नथिंग एल्स। ये फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे भी बात ये आ जाती है कि आप हर बार रो और कॉलम को डायनामिक कैसे बनाएंगे। आप हर बार क्या मैनुअली टाइप करते रहेंगे? यहाँ तो चलो छोटा डाटा है तो समझ में आ गया कि हमने मैनुअली काउंट कर लिया। बट यही डाटा बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप वर्क करेंगे तो वहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख इतनी बड़े बड़े डाटाज आएंगे, तो वहाँ पे आप कैसे करेंगे? वहाँ पे हम करेंगे, वहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा और सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाला है, क्योंकि जब आप डैशबोर्ड बनाएंगे तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़ करेंगे। इसके लिए डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग मैच का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो चलिए अगली वीडियो पे हम मैच सीखते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको सेपरेट इंडेक्स सिखाया है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो ज्यादा फेमस है ना वो इंडेक्स मैच से फेमस है, इंडेक्स मैच, इंडेक्स मैच। सो पहले मैं आपको इंडेक्स सिखा रहा हूँ, इंडेक्स क्या वर्क करता है, आपको सेपरेटली वो जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब हम मैच सीखते हैं।